हाँ, बाद में बात करते हैं। बाय। हेलो सर। हेलो। आज अंदर नहीं बुलाएंगे? अरे आप आइए ना, आपको तो इस घर में हमेशा वेलकम। सर, इस मनोहर का एक नाम मन्नू भी है। खबरियों से इंफॉर्मेशन मिली है कि ये मनोहर और मुन्नू एक ड्रग्स पैडलर है। मैंने अपने खबरियों को मन्नू का ठिकाना पता करने के लिए लगवा दिया है और ड्रग्स डीलिंग से जुड़े केसेस के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उन सबको भी उठवा रहा हूँ। निमिषा की एक ड्रग पेडलर से दोस्ती, लेकिन उसकी अपने घर में किसी से नहीं बनती, न माँ से न भाभी से। और राहुल ने हमें बताया कि इस सब के लिए राहुल को जिम्मेदार मानती है। इनके घर के जरा अंदरूनी हालात पता करो, हो सकता है ये अंदरूनी मामला और क्राइम को इस तरह अंजाम दिया गया ताकि लगे कि बाहरी मामला। यहाँ इतना कुछ हो गया और तुम ये सब, प्लीज मुझे फोन करना बंद करो। तुम्हें पता है यहाँ क्या क्या हुआ है? ओके सर। के गायब होने की यह थ्योरी भी बनाई जा रही थी कि कहीं इन मर्डर्स में निमिषा का हाथ तो नहीं था। लेकिन इस केस में सबसे चौंकाने वाली बात मालिनी की लाश के साथ हुए रेप का खुलासा था। लिहाजा इस एंगल को मालिनी से जुड़ी बातों से जोड़ना लाजमी था। और फिर इस केस में कुछ ऐसा मिला जिसने पुलिस की थ्योरी को फिर से बदल दिया। सर, मैंने मालिनी के पुराने दोस्तों से बात की तो पता चला कि मालिनी और राहुल का आपस में उनकी शादी से पहले फिजिकल रिलेशन था। लेकिन ये राहुल मालिनी से शादी करने के बजाय किसी और लड़की से शादी कर रहा था, जिसके बाद मालिनी ने राहुल पे उसका रेप चार्ज लगाने की धमकी दी थी। व्हाट? हाँ सर, और इसी धमकी के डर से राहुल ने मालिनी से शादी की थी। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। शादी करना चाहता था तो किसी और से, लेकिन करनी पड़ गई मालिनी से, है ना? जी, प्रेरणा को देखते ही मुझे राहुल पे नाज हो गया। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। और जब आपको आपके बेटे की हरकतों के बारे में पता चलेगा ना, तब घिन आएगी आपको। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस गई? वो तुम अपने भाई से पूछो, क्या लगती हूँ मैं उसकी। इसका अफेयर मुझसे है और शादी इस लड़की से कर रहा है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं मॉलेस्टेशन का केस तुम पर फाइल कर दूंगी। जो भी हुआ, लेकिन सर अब मैं मालिनी को अपनी बीवी स्वीकार कर चुका था। और तेरी गर्लफ्रेंड प्रेरणा, उससे तब भी टच में हो ना? झूठ मत बोल, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। राहुल, मुझे तुमसे मिलना है। प्लीज प्लीज देखो, मना मत करना। यहाँ इतना कुछ हो गया और तुम ये सब। प्लान बड़ा अच्छा था तुम्हारा। उस रात सिंगापुर चला गया और यहाँ पर मर्डर की सुपारी दे गया। वो लूटपाट, एक्स का निशान, वो सब तेरा ही दिमाग था, हमें भटकाने के लिए। अपनी बीवी से इतनी नफरत कि उसकी लाश के साथ रेप करवाया तुमने। बस कीजिए सर, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। अपनी मां को क्यों मरवाऊंगा मैं? मेरी बहन गायब है। आप लोग असली गुनहगार को तो पकड़ नहीं पा रहे, तो मुझ पर ऐसे आरोप लगाने लगे। ठीक, तुम जा सकते। इस पर इसकी गर्लफ्रेंड प्रेरणा, नजर रखो दोनों। अच्छा, कंट्रोल रूम से फोन आया था, बुद्धा गार्डन के पास एक लड़की की लाश मिली है। पीछे हटिए। मर्डर्स का मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करके इस लड़की को मारा। और गौर करने वाली बात यह है कि इस लड़की की कलाई पर 5, मालिनी के हाथ पर 1 और मालिनी की सास सरिता जी के हाथ पर 2 एक्स के निशान। तो हो सकता है इस लड़की के कत्ल का इन दोनों मर्डर से कोई ना कोई ताल्लुक हो। या निमिषा और मन्नू से, और ये दोनों ही गायब हैं सर। कोई ना कोई राज तो है। साहिल,
साहिल, नर्स ये आंखें खोल रहा है। साहिल, 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 हाँ हाँ आंखें खोलिए। मैं सलमा, सलमा, मेरी तरफ देखिए ना साहिल, देखिए मैं हमारा रिश्ता किसी गलतफहमी की वजह से नहीं टूटा था। मालिनी ने जो कहा था वो एक सच था, और जब मैं उससे झूठ बोलकर तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा था तो तुमने नहीं माना। देखो राहुल, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहती। तुम्हें खोने के बाद भी तुम्हारी कमी हमेशा महसूस की है मैंने। और अब जो तुम कर रही हो वो मुझे सही नहीं लग रहा। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? ये मनु ड्रग पेडलर, कब तक ढूंढते रहेंगे उसे? अभी तक कोई लीड क्यों नहीं मिली? सर हमने जिन ड्रग पेडलर्स को उठाया था उनके पास से मनु के 2 नंबर मिले थे, लेकिन सर दोनों नंबर बंद आ रहे हैं। तो क्या करें? हाथ पे हाथ रख के इंतजार करें कि वो अपना नंबर कब ऑन करेगा? 24 घंटे का वक्त देते। 24 घंटे के अंदर अंदर ये मनु मुझे यहाँ चाहिए। सर कमिंग सर। काम? सर, जिस लड़की की लाश हमें जंगल में मिली थी उसकी पहचान पता चल गई है। उस लड़की का नाम सिद्धिका है। इस सिद्धिका का मालिनी या उसकी सास सरिता से कोई कनेक्शन? नहीं सर, ऐसा तो कोई कनेक्शन नहीं मिला। इवन सिद्धिका के फादर तो राहुल की फैमिली में से किसी को जानते तक नहीं है। लेकिन हाँ सर, सिद्धिका के एक बॉयफ्रेंड का पता चला है, इसका नाम है कौशल। और सर, साकेत पुलिस से पता चला है कि सिद्धिका का फोन जिस एरिया में बंद हुआ था उस एरिया में इस कौशल का फोन भी अक्सर एक्टिव रहता था। साहिल, बताओ कौन था वो? किसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? क्या हुआ साहिल? बताओ, किसने हमला किया था तुम्हारे ऊपर? मैंने किसी को नहीं मारा सर। तिवारी, सर, मैं तो सिद्धिका से बहुत प्यार करता था, मैं उसको क्यों मारूंगा? जहां पर सिद्धिका की लाश मिली वहीं पर तू उससे मिलता था, और जिस दिन जिस एरिया में सिद्धिका का मर्डर हुआ उस दिन उसी एरिया में तेरा फोन भी एक्टिव था। वो उस दिन मुझसे मिलने वाली थी, मैं वहां गया तो वो वहां पे नहीं थी और उसका फोन भी बंद आ रहा था। सर, सच बता रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। सर, सर नहीं मारा मैंने किसी को। पुलिस चल। रुक। सर 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 निमिषा कहाँ है? सर निमिषा ने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने भी कुछ नहीं किया। जो पूछ रहा हूँ वो बता, निमिषा कहाँ है? अरे जाना मन्नू, तू लेके यार कार के अंदर से। अरे यार निमिषा, वो रुपए सही बोल रहा था। फिर दारू के साथ ड्रग्स लेगी तो मर जाएगी तू यार। अबे साला तू भी फट्टू है, मैं खुद ले लेती हूँ, चल। निमिषा, ए निमिषा, निमिषा, मर्डर नहीं किया। तेरा बाप आया तेरी जमानत लेकर, अभी तो छोड़ रहा हूं, लेकिन पता चला कि तूने कुछ किया है तो बचेगा नहीं तू। निमिषा, निमिषा। निमिषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह सामने आया था कि निमिषा की मौत ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि पुलिस मनोहर और मन्नू पर भी पूरी तरह से भरोसा कर रही थी। वहीं राहुल, प्रेरणा, रुपेश और सिक्योरिटी गार्ड जयदेव भी मालिनी और सरिता के मर्डर में सस्पेक्ट नजर आ रहे थे। तो सिद्धिका के मर्डर में उसका बॉयफ्रेंड कौशल भी शक के दायरे में था। लेकिन निमिषा का केस मालिनी, सरिता और सिद्धिका के केस से इसलिए पुलिस के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। सर, मैंने पिछले 1 साल के सभी मर्डर केसेस स्टडी किए, लेकिन लाश पर इस तरह के मार्क्स का कोई कनेक्शन नहीं मिला। पर मुझे इन मर्डर्स में कनेक्शन नजर आ रहा है। 1, 2 और सिद्धिका के हाथ पर 5 एक्स, 3 और 4 गायब है।
मतलब आप कहना चाहते हैं कि 2 मर्डर्स और हुए हैं जिनकी लाशों पर 3 और 4 एक्स के मार्क्स हैं? एग्जैक्टली। और शायद ये किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है। 1 एक्स, 2 एक्स और 5 एक्स, बीच में 3 एक्स और 4 एक्स गायब है। आसपास के थानों में पता करो। मालिनी, सरिता और सिद्दीका के मर्डर के दौरान जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई सबके बारे में पता लगाओ। साहिल, तुम ये मत समझना कि मेरा भाई मेरे लिए तुमसे बढ़कर है। तुम जिंदगी हो मेरी। साहिल, ऐसे पत्थर बन के मत रहो ना, मैं मर जाऊंगी। जैन सर। सर ये लड़की नीता, इसकी मिसिंग कंप्लेन इसके कंपनी वालों ने रोहिणी थाने में दर्ज करवाई थी। मैंने जीरो डाउन किया तो पता चला कि ये लड़की इस घर में अक्सर आया करती थी। आपके मेट? वो तो काफी दिनों से छुट्टी पे गई हुई है। नाम क्या आपकी मेट का? सलमा। दिखने में तो बहुत सीधी सादी लगती थी। रहती कहाँ है? उस्मानपुर में कहीं। एक दिन यहाँ काम मांगने के लिए आई थी तो हमने उसे रख लिया था। उस्मानपुर में एग्जैक्टली कहाँ? सब वो तो पता नहीं। आपको उसका एड्रेस नहीं पता और आपने बिना पुलिस वेरिफिकेशन के उसको अपने यहाँ काम पे रख लिया? फोटो है? शायद मेरे मोबाइल में हो सकता है। देखिए फोटो। सब मालिनी और सरिता के पड़ोसी का दिलीप शर्मा से कॉमन कनेक्शन मिला। हो सकता है सिद्दीका से भी इस मेड सलमा का कोई कनेक्शन हो। योगेंद्र ने हमें बताया था कि सलमा उस्मानपुर में कहीं रहती। हिमांशु, पूरा इलाका छान मार और ढूंढ निकाले सलमा। एक के बाद एक जिस तरह से ये लाशों पर एक्स के निशान बढ़ते जा रहे हैं तो मुमकिन है अभी और मर्डर्स हो और उनकी कलाई पर ये एक्स के निशान 6, 7 या 8 भी हो सकते हैं। लेकिन हमें उन्हें रोकना है। हमें किसी भी सूरत में इस क्राइम को होने से रोकना है। इज दैट क्लियर? यस सर। पुलिस ऐसी हत्याओं को रोकने की कोशिश में भी जुटी थी और सलमा की तलाश में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। साल 2019 की 1 जनवरी से लेकर अब तक पूरे 28 दिन गुजर चुके थे और पुलिस को 28 जनवरी 2019 को एक अहम लीड मिली। सर, तकरीबन 10 दिन पहले 18 जनवरी की रात बाईपास रोड के पास वाले जंगल में हमें एक साहिल नाम का लड़का घायल अवस्था में मिला था सर। और सर ये लड़की सलमा उसकी दोस्त थी जो हॉस्पिटल में उससे मिलने आया करती थी सर। साहब, साहिल है वो। कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अब कहाँ है लड़की? सर 3 दिन पहले ये लड़की उस लड़के को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के ले गई थी। कहाँ ले गए? सर उसने एड्रेस लिखवाया था लेकिन जब हमने चेक किया तो एड्रेस गलत निकला सर। और वो लड़का, उसको क्या हुआ था? सर उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। जब उसे होश आया तो हमने उसका बयान भी लिया था। मैं तो जा रहा था सर, किसी ने पीछे से चाकू घोंप दिया सर। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। लेकिन लड़के ने किसी के ऊपर शक नहीं जताया सर। उस लड़के की बॉडी पर या कहीं भी इस तरह का कोई मार्क्स था? एक्स? नहीं सर, हमें तो मामला लूट का ही लग रहा था क्योंकि उसका पर्स और मोबाइल दोनों गायब थे सर। इसलिए तुमने उनको जाने दी? एक आम लड़की ने गलत एड्रेस लिखवाया और चकमा देके निकल गई एंड यू कॉल योरसेल्फ ए पुलिसमैन। इतनी लापरवाही कैसे कर सकते? कुछ आइडिया आपको? कितने मर्डर हो रहे हैं? 31 दिसंबर की रात को रोहिणी में 2 मर्डर हुए, फिर 6 जनवरी को केशवपुर में 2 मर्डर हुए, 14 जनवरी को एक लड़की का मर्डर हुआ और 18 जनवरी को तुम्हें एक लड़का मिला जिस पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। और 20 दिसंबर से मैं सलमा को ढूंढ रही हूँ। कब से? 20 दिसंबर से। टुडे इज व्हाट? 28। 8 दिन बाद तुम हमारे पास आए। सॉरी सर। थैंक यू। फोटो ली आपने उस लड़के की? जी सर। साहिल, खाना। साहिल, अभी भी गुड़िया के बारे में सोच रहे हो? साहिल, उसके बारे में सोचना बंद करो वरना घुटते रह जाओगे। सर 18 जनवरी की रात को वो लड़का बाईपास रोड के पास एक जंगल में मिला था
और मैंने चेक किया कि 18 जनवरी की रात को नरेला में भी एक वारदात हुई थी। नरेला पुलिस से उस केस की अपडेट ली है सर मैंने। सर ये बच्ची है गुड़िया, नरेला में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। 18 जनवरी की रात को इनके घर में लूट की कोशिश हुई थी जिसमें इस बच्ची का मर्डर हो गया। इस बच्ची का गला भी उसी तरह रेता गया जैसे मर्डर केसेस अपने एरिया में सामने आए हैं सर। क्या इस बच्ची की कलाई पर भी एक्स का मार्क बनाया गया था? नहीं सर, इसकी कलाई पर कोई भी एक्स मार्क नहीं मिला, लेकिन इस मर्डर का मोडस ऑपरेंडी सेम है। इस बच्ची की फैमिली से मिलो, शायद कोई लीड मिल जाए। ओके सर। सर उस रात हम सब सो रहे थे, घर के दरवाजे का लेस भी अंदर से लगा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा वो लुटेरे हमारे घर में अंदर कैसे घुसे थे। इस लड़की को जानते हैं आप? ये तो हमारी मेड थी साहब। मेड? जी। अभी कहाँ ये? इसने तो कुछ महीने पहले काम छोड़ दिया। ये लड़की सलमा इन लोगों के लिए रैकी करती होगी। ये पक्का कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। और इस लड़के साहिल की फोटो सर्कुलेट करो, जितनी जल्दी हो सके ढूंढो इन दोनों को। साहिल जल्दी चलो, पुलिस है। साहिल चलो। चोर रुक रुक रुक, चोर रुक, रुक, चोरी करके भागती है। नहीं मेरा पर्स इधर, चोरी करके भागती है। साहिल, साहिल क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा और बहुत कुछ सुनाया। मैंने बस उसका पर्स लिया था, उसी पे वो भड़क पड़ी। चल। अजी सलमा पे हाथ उठाती है। कौन है? अरे कौन हो तुम लोग? अरे अंदर जा तू। छोड़ छोड़। ले, इसी को मार के मकसद पूरा कर ले, लोग आ जाएंगे। जल्दी कर, ले ले। अरे जल्दी काम पूरा कर। अरे मार वरना कोई आ जाएगा, जल्दी कर। तुम्हें कभी दूसरी हत्या ना कर पाता। साहिल, अरे मर गया लगता है ये। चल। सर मेरी किस्मत बुरी थी जो बच गया, फल जो भोगना था। पर तुमने ये सब किया क्यों? सर हम छहमार का गैंग एक बहुत पुरानी बिरादरी है। हमें परंपरा है कि हम अपने घरों से दूर चले जाते हैं और फिर जाके तय करते हैं कि लूटना किसे। साहब हम इसमें शहर के लोकल गुंडों की मदद लेते हैं जो हमें ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं। ऐसे परिवारों को जिनकी आपस में बनती नहीं, जो अकेले रहते हैं। जी सर। फिर सलमा वहाँ काम मांगने के लिए जाती है या फिर किसी ना किसी बहाने से वहाँ का मुआयना कर लेती है। और फिर तुम वहाँ जाकर मारकाट मचाते हो और तुम दोनों अपनी झोलियाँ भरकर निकल जाते हो वहाँ से। सर ये सब मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा था सर, हमारी मजबूरी थी सर, शर्त पूरी करनी थी। कैसी शर्त बे? सर हम छहमारों में एक परंपरा होती है, अगर सर हमारी बिरादरी के लड़के को शादी करनी होती है तो उसे 6 हत्याएं करनी पड़ेंगी सर मैं और सलमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे सर। हम लोग नई जिंदगी जीना चाहते हैं, इस अपराध से दूर जाना चाहते थे। और सर जब मैंने सलमा के अब्बा से ये बात की तो उन्होंने यही शर्त रखी। हमारे छोरे को सलमा पसंद है, शादी के बाद वो उसे खुश रखेगा। सलमा से शादी करनी है तो इसे 6 कत्ल करने होंगे। मतलब अगर शादी करनी है तो उससे पहले 6 हत्याएं करनी पड़ेंगी। लेकिन सर मैं सब करना नहीं चाहता था सर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो हमारी शादी नहीं होने देते।
और सर अगर हम भागते तो वो हमें मार देते, इसलिए सर हम हार गए। अपने प्यार को हासिल करने के लिए तुमने हत्याएं करने की सोच ली, यही तेरी हार थी। हाँ सर, हार गया मैं, सही कह रहे हैं आप। लोगों को मारकर अपने प्यार को हासिल करने की सोच रहा था, हार गया सर मैं। अपने प्यार से, अपनी जिंदगी से हार गया मैं सर। साहिल और सलमा को अपने किए पर जो भी पछतावा हो, लेकिन उनके गुनाहों की कोई माफी नहीं है और उनके बयान के आधार पर पुलिस ने अलग अलग राज्यों से 6 मार गैंग से जुड़े कई अपराधियों को गिरफ्तार किया। हमारे देश में तरह तरह की विचित्र प्रथाओं का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन 6 मार गैंग से जुड़ी यह हत्याओं की प्रथा सन्न कर देने वाली थी। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आज भी इस तरह के गैंग हमारे देश के कई हिस्सों में एक्टिव हैं, जो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाकर हमारे घरों में घुसने की फिराक में कोई ना कोई जाल बिछा रहे होते हैं। पुलिस लगातार ऐसे गैंग से सतर्क रहने के लिए हिदायतें जारी करती रहती है और इनसे सतर्क रहना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।